बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स। आज मैं आपसे बहुत ही मज़ेदार मुर्गी और टिंडे का सालन शेयर करूंगी। तो उसके लिए मैंने टिंडे लिए हैं और साथ में टमाटर कटिंग कर लिए हैं, अदरक और लहसुन को कूट लिया है, साबुत ज़ीरा, नमक, मिर्च और हल्दी पाउडर है। सब्ज़ मिर्च को मैंने मिडल से कट लगा लिया है और प्याज की बारीक कटिंग कर ली है और चिकन ले ली है और साथ में सब्ज़ धनिया हम एंड पे कटिंग करेंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, ये किस तरह एक मज़ेदार सा सालन बन सकता है। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले घी में सब्ज़ मिर्च जो कि मैंने कट लगाई थी उनको फ्राई कर रही हूँ और मैंने इनको बहुत ज़्यादा क्रिस्पी नहीं बनाया बल्कि नॉर्मल सा फ्राई किया है। और ये फ्राई करने से और एंड पे इसको ऐड करने से सालन का टेस्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। तो अभी हम मिर्च को फ्राई करने के बाद उसी घी में जो है प्याज शामिल कर लेंगे और ये चिकन में वेजिटेबल ऐड हो रही है, इसलिए हमने प्याज को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना बल्कि नॉर्मल सा पकाने के बाद उसमें अदरक और लहसुन शामिल कर लेना है और थोड़ी देर के लिए हम इसको भून लेंगे। जब इसका पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर हमने उसके बाद इसमें ज़ीरा शामिल कर लेना है और इसको भी थोड़ी देर के लिए भून लेना है। व्यूअर्स, साथ में आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो देखने के साथ साथ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए डेली जो है वो मज़ेदार सी रेसिपीज़ लाती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। तो जाने से पहले आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। अभी हमारा जो है वो गोल्डन हो चुका है प्याज और अदरक लहसुन का मसाला। तो अब हम इसमें टमाटर शामिल कर लेंगे और टमाटर को भी हमने बहुत अच्छे से भून लेना है। साथ में हम इसमें शामिल करेंगे लाल मिर्च, नमक और हल्दी पाउडर और इन मसालों को भी हमने थोड़ी देर के लिए भूनना है। व्यूअर्स, आपने मसाला अच्छे से पका लेना है क्योंकि ये चिकन का मसाला है तो हमने इसको थोड़ा अच्छा बनाना है। तो इसमें अब मैं थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करूँगी और फिर मैं इसको भूनती जाऊँगी। आप भी अगर मसाला अच्छा भुनना चाहते हैं तो आप थोड़ा पानी शामिल कर लें और मसाले को गला के उसके बाद उसको एक दफ़ा फिर अच्छे से आप भून लें। और आप देख सकते हैं कि मसाला जो है वो तैयार हो चुका है। तो इस टाइम पे हम इसके अंदर चिकन को ऐड कर लेंगे और इसको भी हमने भूनना है। आप इस सालन को ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। चिकन को जब भी किसी वेजिटेबल के साथ बनाएं तो उसका टेस्ट जो है वो बहुत मज़ेदार होता है। इसलिए हम खाली चिकन तो बनाते ही रहते हैं, लेकिन वेजिटेबल के साथ आपने ज़रूर बना के चेक करना है और मुझे फिर कमेंट सेक्शन में आपने बताना है कि आपको चिकन और वेजिटेबल का टेस्ट जो है वो कैसा लगा। और अभी जो है वो चिकन अच्छे से भुन चुका है हमारा। तो आप देख सकते हैं कि घी जो है वो चिकन से अलग हो गया है। तो ये टाइम है कि हम इसमें अपनी वेजिटेबल ऐड कर लें। तो जो टिंडे मैंने बारीक कटिंग किए हुए थे वे इसके अंदर शामिल कर लिए हैं और अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी मैं इसमें हाफ़ कप जो है वो पानी शामिल करूँगी क्योंकि ये टिंडे ऐसी सब्ज़ी होती है कि इसके अंदर ख़ुद भी बहुत ज़्यादा पानी होता है, तो हमने ज़्यादा पानी शामिल नहीं करना और इसको थोड़ी देर के लिए कवर करके रख लेना है। और आप देख सकते हैं कि तकरीबन 10 से 15 मिनट के बाद टिंडे जो हैं वो गल चुके हैं और उनके अंदर से कितना पानी उन्होंने जो है वो अपना छोड़ दिया है। तो अभी हम इस पानी को खुश्क करेंगे और इसको फुल एंड तक हम इसको भूनेंगे। अगर आप चाहते हैं तो आप इसके अंदर ग्रेवी भी छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं इसको एंड तक भून लूँगी। और हमारा ये सालन भून के तैयार हो चुका है। तो इसके अंदर मैंने फ्राई की हुई सब्ज़ मिर्च और सब्ज़ धनिया शामिल कर लिया है और ये बहुत ही टेस्टी सालन तैयार हुआ है। अभी हम इसको गरम गरम रोटी के साथ इंजॉय कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कल इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ मिलेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।